प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है सीएम का एक्शन, कांग्रेस की टेंशन। चुनाव खत्म होने के साथ ही भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच कराने का फैसला लिया। इसके लिए कार्मिक विभाग ने उन सभी विभागों को एक लेटर लिखा है जिनमें पिछले 5 साल में कर्मचारियों की भर्तियां हुई हैं। सिलेक्टेड हुए अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी और इसके लिए हर विभाग में एक इंटरनल कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए। इस फैसले से कांग्रेस की मुश्किल क्या बढ़ सकती है, वहीं बेरोजगारों को इंसाफ मिलने की क्या उम्मीद इससे लगा सकते हैं, चर्चा इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दें। पिछले 5 साल में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों की होगी जांच। डमी कैंडिडेट के माध्यम से या दूसरे तरीकों से जिन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली, जब उनकी जांच होगी और वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी विभागों में आंतरिक कमेटी जांच करेगी। पिछली भर्तियों में धांधली के संदेह के कारण जांच के आदेश। सीएम का एक्शन, कांग्रेस की टेंशन। 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय कराते हैं। विकास सोमानी जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत विकास जी आपका। डॉक्टर सीबी यादव जी कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत। मनोज मीणा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के। मनोज जी आपका स्वागत। बतौर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी आपका भी स्वागत। पहला सवाल डॉक्टर सीबी यादव आपसे, और सवाल यह कि क्या जो सरकार ने फैसला लिया है, अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के वक्त की 5 साल की जितनी भी सरकारी भर्तियां हुई हैं प्रदेश में, उन सभी की जांच होगी, उन सभी के शैक्षणिक दस्तावेज जांचे जाएंगे। इस फैसले का क्या आप स्वागत करते हैं? हां तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? और रविंद्र जी, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले 30 सेकंड में आपके जो शुरुआती कमेंट है सीएम का एक्शन, कांग्रेस की टेंशन। कांग्रेस की टेंशन क्यों? और एक तो आप बार बार जो है डिबेट का टॉपिक बदल देते, तो रविंद्र जी आप टॉपिक इस तरह से लेते हो कि जैसे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करे। आप जो है ना, आज के सबसे बड़े मुद्दे, कई बार तो सवाल पूछने का नैतिक अधिकार तब होता है रविंद्र जी जब आप पे, आज आप पे एग्जिट पोल पे सवाल उठा है, उस पर कभी बात नहीं करते। आप पे काले धन का आरोप लगता है, तब बात नहीं करते। अब मैं मेरे टॉपिक पे आता हूँ रविंद्र जी। टॉपिक यह है कि एक मिनट रुकिए, हमें क्यों टेंशन, हमें प्रॉब्लम यह है। एग्जिट पोल, अब एक मिनट सुनिए तो सही साहब। अब मैं मेरे टॉपिक, अरे सुन तो लीजिए एक मिनट भाई साहब। एग्जिट पोल तो 295 का खरगे साहब ने भी दिया था, ठीक है। दूसरी बात, पत्रकारिता की पढ़ाई कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, अगर नौकरी मिल जाती है तो आइए, बैठिए हमारे साथ, टॉपिक डिसाइड कर लीजिएगा। आइए अब अपने जवाब पर बोलिए। रविंद्र जी, आप पत्रकारिता की पढ़ाई जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, ठीक है। आपने अपनी बात रखी, मैंने भी अपनी बात रखी। नहीं, आपकी जो कमेंट्स है ना, मैं जवाब दे रहा हूं ना, तो आप टॉपिक बार-बार बदलते हो। अभी भी हमको 4 जगह शिफ्ट करना पड़ता है। मैं टॉपिक पे आता हूं। सोमानी जी सुन लीजिए ना, सोमानी जी प्लीज, सोमानी जी एक मिनट सोमानी जी, हां बोलिए जी। अब मैं टॉपिक पे आता हूं। आइए प्लीज। कांग्रेस को क्यों टेंशन होगी? ये कब से जांच कर रहे हैं? हम तो कांग्रेस तो साथ है ना, लेकिन 5 साल की जांच क्यों करेंगे रविंद्र जी? आप 5 साल की जांच क्यों करेंगे? ये जो अभी जितने लोग अभ्यर्थी पकड़े गए और है, वो भी कह रहे 2005 से काम कर रहे हैं, तो 15 साल की जांच होनी चाहिए ना। 5 साल की जांच क्यों होनी चाहिए? 15 साल की जांच करो ना, और पूरी जांच करो ना। ये चुनाव से पहले कई तरह के कहते थे हम ये करेंगे, ये नेता है, कई ईडी के छापे गिरवाए और चीजें हुई। आप इतने समय तक इतना प्रोपेगेंडा किया, एक किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभी तक आप कटघरे में नहीं खड़ा करे। हम कह रहे हैं जेल में डालिए ना, तो फिर आपकी सरकार क्या नक्कारा सरकार है जो जेल में नहीं डाल पा रही है? आपके जो 2 महत्वपूर्ण मंत्री थे, 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो ये आरोप लगाते थे, एक का नाम था किरोड़ीमल जी और दूसरा नाम था राजेंद्र राठौड़ जी। ये बार बार ये सारी भर्तियों का मामला उठाते थे। दोनों का क्या हाल हुआ है आप देखिए। राजेंद्र राठौड़ जी के वहां चूरू के अंदर किस तरह से हाल हुआ है, और राजेंद्र किरोड़ी जी मीणा जी का तो आप देखिए सारी की सारी सीटें आप ही के चैनल पे पिछली डिबेट पे कह रहे थे कि सातों की सातों सीट जीतने का वादा कर रहा। मेरे को मोदी जी ने आदेश देके गए हैं, अब वो इस्तीफा दे रहे। तो आप देखिए जो 2 बड़े व्यक्ति, जो 2 बड़े लीडर इनके थे, जो ये आरोप लगाते थे, उनको जनता ने सिरे से खारिज कर दिया।
मतलब ये सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करते हैं और कोई जांच नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। पिछले कई दिनों से केवल यही एक पर्ची सरकार का एक्शन देखा जा रहा है। आपका कहने का ये हुआ कि ये भी एक प्रोपेगेंडा है। मैंने आपसे सवाल यही किया था, आप इस फैसले का स्वागत करते हैं कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि ये भी एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा ये सबसे बड़ा घोटाला नीट की भर्ती परीक्षा का हुआ है। 24 लाख अभ्यर्थी है जो इनको चंदा देते हैं। वो लोग कह रहे थे सीबीआई जांच कराओ, वो लोग कह रहे हैं जो इनको चंदा देते हैं बड़ा बड़ा वो कोचिंग वाले, वो कह रहे हैं सीबीआई जांच कराओ। 24 लाख लोगों का भविष्य खतरे में डाल दिया। शेयर मार्केट का आज हमने बिल्कुल प्रूफ सहित कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस तरह बड़ा घोटाला किया। 30 लाख करोड़ किसके कहते हैं? मतलब जो भर्तियां हुई हैं उनकी जांच नहीं करानी चाहिए सरकार को, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं बताइए ना भाई, इस पे आइए। ठीक नहीं, मैं कैसे कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं 5 साल की क्यों 15 साल की जांच करवानी? ठीक है, आइए विकास सुमन जी, 5 साल की क्यों 15 साल की जांच कराइए? 15 साल की जांच, 5 साल नहीं 15 साल की जांच कराइए। और अब तक जेल में क्यों नहीं डाला? अब हाँ जेल में बिल्कुल। और एक मिनट बताइए भाई, अब तक पेपर लीक की भी लगातार मांग रखी गई। अब तक जो बड़ी मछली है, अब छोटी मछली सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। वो 25 जो एसआई भर्ती के परीक्षा में पकड़े गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। ठीक है, आइए विकास सुमन जी, अब जवाब दीजिए भाई, 15 साल की भी जांच कराइए ना। रविंद्र जी, कांग्रेस का जो हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं उनका आपको लग रहा है कि वो किस तरह की भाषा और किस तरह की नैतिकता की बात कर रहे हैं कि जो इस लाखों युवा इस आज न्यूज 18 को देख रहे हैं और किस तरह का नीट में जो घोटाला हुआ है जिसमें 20 से 24 लाख के लगभग जो अभ्यर्थी बैठते हैं और पूरा नेटवर्क जो भारत को किस तरह दीमक के रूप में खा चुका है और जड़े जमा चुका है, इनको ये थोड़ा सा कहते हुए भी बड़ा ये शर्म नहीं आती है कि देश के युवा जो हैं उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। किस तरह से माता पिता पैसा बचा बचा के इकट्ठा करके उनको एग्जाम देते हैं और आप जांच करके जांच उनको जवाब दे दीजिए। आप बोलिए, सीबी यादव जी बोलने दीजिए उनको। सीबी यादव जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, प्लीज उनको बोलने दीजिए। आप ये इसी तरह से रविंदर जी, इन्होंने इसी तरह से 5 साल जो गहलोत सरकार थी उसमें ऐसे चुप रह के और लोगों के साथ अन्याय किया। सवाल ये पूछा गया कि भाई आपकी सरकार जब से आई है अभी तक आपने ऐसा कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां कर ली, किसको पकड़ाकर जेल में डाल दिया? कितनी गिरफ्तारियां कर ली रविंदर जी? न्यूज 18 पे आप देखें, चाहे एसआई भर्ती थी उसमें पहली बार आप देखें प्रशिक्षु एसआई को गिरफ्तार किया है। आप बात बताइए, और गिरफ्तार लगातार चलिए। और दूसरी बात सुनिए, अब सुनने का दीजिए, जिस तरह से एसआईटी गठन हुई, जिस तरह से अरे एसआईटी गठन से लगातार एसओजी ने ये कहा है कि इस तरह की जो भर्तियां हैं उनमें कई अभ्यर्थी डमी रूप से बैठे हुए हैं। और आज भी देखें कि जब पूर्व में जो कांग्रेस ने एक तरह से बहुत बड़ा जाल खड़ा कर दिया था, क्योंकि इस सरकार के संरक्षण की वजह से ये हालत हुई है कि सबसे नकल का बहुत बड़ा भाई आप चुनावों के दौरान आपके नेताओं ने खुलकर कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को आप जेल में भेजेंगे। क्या ये उसी की प्रक्रिया का हिस्सा है? रविंद्र जी, अगर ऐसा और आरोप सही पाए गए तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप देखें कि 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने सीबीआई की जो एक सामान्य सहमति थी उसको निरस्त कर दिया था। और ये इस तरह से घोटाले या राजस्थान में होते गए, पेपर लीक घोटाले और जिस तरह की भर्तियां होती गई, जैसे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी राजस्थान में पदभार ग्रहण करने के बाद वो जो सीबीआई की जो सामान्य सहमति थी उसको वापस लागू किया और राजस्थान में सीबीआई को पूरी जांच करने का मौका, चाहे नीट की भर्ती हो, चाहे और जितनी भी एजेंसियां हैं जो जांच एजेंसियां, उनको कहीं भी इस तरह का लगता है कि घोटाला हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, एसओजी को खुल के काम करने का विकास जी, लेकिन सवाल ये कि ये 5 साल की ही भर्तियां क्यों देखी जा रही हैं? इससे पहले भी तो हो सकता है कोई, मैं आपको गलत दस्तावेजों के आधार पर गलत कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर और खुद उसने नियुक्ति पाली हो। रविंद्र जी, एक आध घटना कभी होती है। और आप सुनो, देश ये तो अरे आप सुनिए, जिस तरह से पेपर लीक का जो घोटाला आरपीएससी की देखो आप, कहां इन्होंने घोटाले नहीं छोड़े, इन्होंने पूरे युवा का भविष्य खराब कर दिया कांग्रेस ने। और आज भी देखिए आप आज भी पेपर लीक वाले और पेपर लीक से जो डमी कैंडिडेट बैठ के पास होने वाले और जिस तरह से भ्रष्टाचार करने वाले उनका पक्ष लेते आए हैं, ये बड़ी शर्म की बात है एक राष्ट्रीय पार्टियों के कांग्रेस के प्रवक्ता। अब ये बताएं डॉक्टर, नहीं ये भी बताइए विकास जी, एक मिनट विकास जी, ये बताइए कोई समय सीमा है? कितने वक्त के दौरान ये जांच कर लेंगे आप 5 साल के अंदर जो भर्तियां हुई हैं? रविंद्र जी, ये जो 5 साल में घोटाले किए उनकी जांच 5 महीने में कितनी त्वरित रूप से चल रही है आप देख रहे हैं। नहीं, वो पेपर लीक का मामला अलग हो गया, एक साथ हो रही है। लेकिन ये जो भर्तियां हुई हैं उसमें दस्तावेजों की जांच होगी। गलत दस्तावेज से कोई भर्ती तो नहीं हुआ, किसी ने गलत कैंडिडेट को परीक्षा दिलाकर नंबर में अपने हासिल तो नहीं कर लिए। मतलब जो एग्जाम में बैठा, क्या नौकरी पाने वाला भी, नौकरी करने वाला भी वही है? ये जांच कितने दिनों में हो जाएगी?
एक जानकारी के हिसाब से 2,40,000 भर्तियां हुई हैं। देखिए अलग अलग विभाग जो हैं, जिन जिन विभागों में भर्तियां हुई हैं, वहां जब आंतरिक एक कमेटी बनाई गई है और जांच करने में इतना समय लगता नहीं है जितने अभ्यर्थी को, सारे तो हो नहीं सकते, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो हैं जिन पे संदिग्धता पाई जाती है उसकी सूचना जो विभाग है वो एसओजी को देंगे और फिर वो जांच करेंगे। इसमें ये रविंद्र जी एक बात आपने कही कि कितने समय में करेंगे, तो ये आप 2,40,000 रुपये आक्षेप नहीं है, ये आक्षेप उन लोगों पर है कि जिन्होंने डमी कैंडिडेट बिठा के पेपर लीक करके तो जांच तो सबकी करनी होगी ना, नौकरी को हत्याई है। जांच तो सभी की करेंगे ना। जांच का उद्देश्य जब जांच में पाया जाएगा कि पहला प्रथम दृष्टया जब जांच पाई जाती है तब आगे बढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि सबको तो प्रथम दृष्टया के लिए भी तो जांच होगी ना, हर एक कैंडिडेट की जांच होगी ना, जो भी अभी आज की तारीख में नौकरी कर रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं मनोज मीणा जी का रुख करूंगा। मनोज मीणा जी, ये जो सफाई अभियान भर्ती, कथित तौर पर इस भर्ती के घोटाले में जो कहा जा रहा है कि गलत दस्तावेज के आधार पर अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रैक्टिसेस के जरिए नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर अब ये तैयारी है एक्शन लेने की। क्या कोई उम्मीद की किरण जाग रही है? क्या वो जो कैंडिडेट जो नौकरी से वंचित रह गए उनको लेकर एक इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो ऐसा है रविंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में पेपर लीक की, फर्जीवाड़े की एक परंपरा बन चुकी है और ये बेरोजगार युवा कोई आज का दंश नहीं झेल रहे, चाहे राजस्थान में सरकार, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन पेपर लीक की जैसी समस्याएं यहाँ वर्षों से बनी हुई है। और आज जब राजस्थान सरकार ने फर्जी डिग्रियों और डमी कैंडिडेट को लेकर एक कमेटी का इन्होंने गठन करने को लेकर लेटर जारी किया है, इसको लेकर मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सरकार से साथ साथ पूछना चाहता हूं कि आपकी ये कमेटी है जो कब तक, कितने दिनों तक ये पूरा कार्य कंप्लीट कर देगी, और राजस्थान के युवाओं का बताने का कार्य करिए कि विधानसभा के चुनाव के समय आपकी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है भर्ती परीक्षाओं में उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप बताइए कि आरपीएससी को लेकर आपने दावे किए कि हम आरपीएससी में फर्जीवाड़े को लेकर बदलाव करेंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे, आपने एक बाबू भी वहां पर नहीं बदला। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर आपने जिन फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा उन सबको जमानत मिल चुकी है। आप बताने का कार्य करिए कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आप बताने का कार्य करिए कि जो अभी ईओआरओ भर्ती चल रही है उस पर बड़े लेवल पर धांधली के आरोप लगे हैं, कांग्रेस के जो मंत्री थे वो इसमें शामिल थे, क्यों आपने उनकी सीबीआई जांच करा के उनको जेल में नहीं रखा है? उस समय आप कह रहे थे, आप जब विपक्ष में थे, कि हम सत्ता में आएंगे तो जो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने घोटाले करे हैं, युवाओं के साथ में खिलवाड़ करे हैं, उनकी सीबीआई जांच कराएंगे, उनको हम जेल में डालेंगे। तो बड़े मगरमच्छ हैं उनको हम पकड़ेंगे। आज सारे बड़े मगरमच्छ तो बाहर डोल रहे हैं, आप करिए ना कार्रवाई। आपको कौन रोक रहा है? आपकी डबल इंजन की सरकार है। बताइए विकास जी, इसका जवाब दीजिए। ये जो जवाब उठाया है, जवाब दीजिए। ये सवाल उठाया मनोज जी ने, हमारे साथी ने बहुत अच्छी आवाज उठाई और इस बात के लिए कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी निरंतर, देखिए आप कि भी चुनाव से फ्री हुए, तुरंत आदेश जारी किया, तो जिस त्वरित गति से राजस्थान में सरकार काम कर रही है उससे आपको देखने को खुद को लग रहा होगा ये रविंद्र जी कि जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हो परिणाम में बदलेंगे। और जो 11 सीटें हाथ से निकल गई। विकास जी, मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सुनिए, चुनावी हार जीत को फैसलों से देश और राष्ट्र हित में जो फैसले लिए जाते हैं, अब ये इस तरह की बात कर रहे हैं। ये रविंद्र जी किस तरह की बात कर रहे हैं? एक एक करके अब देखिए, आप तीनों ऐसे बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, फिर मेरे को आशुतोष जी के पास जाना पड़ेगा। आशुतोष जी, 5 साल की जांच हर एक कर्मचारी की जो इस दौरान भर्ती हुआ है, यह कैसी असमंजस की स्थिति होगी अलग अलग विभागों में जहां ये भर्तियां हुई हैं? किस तरह का कियोस्क हो सकता है या नहीं हो सकता है? असंतोष। देखिए रविंद्र जी, देखिए रविंद्र जी, निश्चित तौर पर अगर 5 साल में जो नियुक्तियां हुई हैं उन तमाम लोगों के दस्तावेज की जांच सरकार कर रही है तो इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ में आपका यह सवाल जायज है कि आखिरकार 5 साल ही क्यों? अगर उससे पहले भी अगर 10 साल 15 साल पहले की बातें अगर की जा रही हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच का दायरा क्या होगा और जांच के तरीके क्या होंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। हमने देखा कि पिछले लोक विधानसभा के चुनाव में दोनों पार्टियों ने एक बड़ा मुद्दा बनाया भर्तियों को और भर्तियों में हुई गड़बड़ियों को लेकर के। मुझे लगता है कि आचार संहिता जैसे ही समाप्त होगी वैसे ही सरकार की तरफ से इस पर काम करने का जो प्लान था उसको लेकर के आज पत्र जारी किया गया कि तमाम विभागों में जांच की जाएगी। निश्चित तौर पर
इसमें कहीं किसी राजनीतिक दल को अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उठाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम तरह के अपराधियों को, जो 5 अपराधी पकड़े गए थे, उन 5 अपराधियों से सीधे सीधे पता चला है कि 2000 उनके रिश्तेदारों की भर्तियां की गई हैं। यह एसओजी ने अपने जो अप्रैल में जो कार्रवाई की थी उस समय दिखाया था, बताया था कि 5 लोगों ने अपने 2000 रिश्तेदारों को भर्तियां कराई। तो राजस्थान में कितने बड़े पैमाने पर पिछले सालों में नियुक्तियों में फर्जी बढ़ा हुआ है, डमी कैंडिडेट बैठाए गए हैं, पैसे लेकर के लोगों की नियुक्तियां की गई हैं। ऐसे में यह तमाम लोग अगर सरकार से बाहर होते हैं तो जो राजस्थान का युवा है, जो बेरोजगार है, शायद उसको उसकी हक की लड़ाई लड़ने में और अधिक आसानी होगी। सीबी यादव जी ने, आपने सुना, कहा कि ये बात राजेंद्र राठौर जी ने उठाई, किरोड़ीलाल मीणा ने उठाई, बीजेपी ने उठाई, और देखिए क्या हाल रहा है उनके इलाकों में। राहुल कसवा वहां चुनाव जीत गए, राजेंद्र राठौर चुनाव नहीं जिता पाए। चुनावों से जोड़कर वो मैंडेट के तौर पर देख रहे हैं कि लोगों ने नकार दिया उनको। रविंद्र जी, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता चुनाव की राजनीति से इसको जोड़ना चाहते हैं तो ये उनको नहीं भूलना चाहिए कि अशोक गहलोत सरकार की विदाई इन्हीं बेरोजगारों ने और इन्हीं रोजगार और पेपर लीक के कांड में इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो क्या कांग्रेस अपने 4 महीने पहले की हार को भूल चुकी है? क्या वो ये भूल गई है कि 4 महीने पहले जो सरकार से वो बाहर हुए, वो इसी बड़े मुद्दे पर, युवा और महिलाओं के मुद्दे पर, पेपर लीक को लेकर के सत्ता से बाहर उनको लोगों ने किया था। तो ऐसे में क्या उस समय की नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर मुख्यमंत्री अपने समय में हुई तमाम जो पिछली भर्तियां थी उनको भी रद्द करने का, क्योंकि मैं चुनाव हार गया हूं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी। मनोज मीणा, आप ये बताइए कि सरकार से आप क्या चाहते हैं अब, और ये विपक्ष ने जो सीबी यादव जी ने बात रखी उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से आप राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तमाम युवा आपके साथ आपके संगठन में है, क्या मांग आपकी सरकार से और है, और विपक्ष की भूमिका आप किस तरह से चाहते हैं युवाओं के लिए? देखो ऐसा है, सड़क पे बेरोजगार युवाओं की लड़ाई हम लड़ने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, करना इन्हें कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, यहाँ पे जब उस समय विधानसभा के चुनाव खत्म हुए और एसआई भर्ती की जांच को लेकर जो एसआईटी का गठन इन्होंने किया था, जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा था वो सारे छूट गए। इस बात का इन पर जवाब है क्या? जो 50,000 पेज की चार्जशीट बनाकर आप कैसी बात कर रहे हैं? दे रहे हैं जवाब, वो दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, विकास सोमानी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट मनोज, सुनिए। जमानत देने का मतलब ये नहीं कि अपराधी छूट गया और उस पर न्यायिक प्रक्रिया नहीं चलेगी कि किसी की जमानत भी हो गई तो। और आप देखें कि एसओजी जो लगातार कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन का ही है, उसी ध्यान में लाया गया सरकार के में कि इसलिए जांच की जाए, क्योंकि जब कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करती है तो उसके तार कहां तक जा रहे वो रहता है। अब न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन फिर भी जमानत लेने का मतलब ये नहीं होगा कि जमानत लेते वो बरी हो गए। उनका केस चल रहा है और जिसमें भी जो आरोपी आगे पाए जाएंगे। और आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार का जो बचाव कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो कितनी बड़ी मछली हो, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी पहले कह चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह चुके हैं, वो किसी तरह में उनको। डॉक्टर सीबी यादव के दावे के साथ आप कह सकते हैं कि पिछले 5 साल के जो कार्यकाल रहा था अशोक गहलोत सरकार का, उस दौरान कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उस दौरान किसी भी तरह से कोई डमी कैंडिडेट या फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी नहीं दी गई। मैं कोई दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई गलती हुई है, हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, अगर किसी भी तरह की गलती है तो आपको जांच करवानी चाहिए। आप जो है ना, आपने जो विकास जी सुन लीजिए, अंदर भ्रम फैलाया, विकास जी प्लीज डॉक्टर सीबी यादव को सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बात। मैं आपसे बिल्कुल, आपने जो चुनाव के भीतर गुमराह करने का काम किया था, आज उसको सिद्ध करने की जरूरत है। आज उसे सिद्ध करने की जरूरत है। जो आपके नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अपने जो है ना ये कर लिया, आज उसको सिद्ध करने की जरूरत है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने, सोमानी जी बीच में नहीं। विकास जी एक मिनट सुन लीजिए ना भाई, अगर वो बोल रहे हैं। विकास जी देखिए, एक दूसरे को टोकेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज बोलिए। डॉक्टर सीबी यादव बोलिए। मानव का गर्व टूट चुका है, अब अवतारी मनुष्य, अरे अब अवतारी मनुष्य नहीं रहा। नहीं, अरे वो प्रधानमंत्री संस्कार का देश नहीं, आप संस्कार आप रखिएगा, हमेशा संस्कार नहीं चाहिए सोमानी जी, जो अपने आप को अवतारी पुरुष कहे और अपने आप को नमन बायोलॉजी। टॉपिक पर आइए, सीबी यादव जी अपनी बात रख रहे थे। विकास सोमानी जी प्लीज एक मिनट शांत। विकास जी टॉपिक पे आप सोमानी जी को शांत करेंगे। देखिए मैं 2-3 चीजें, मैंने जो बात उठाई है, हम बिल्कुल साफ कह रहे हैं, हम जांच से नहीं डरते, जांच करवाइए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल क्या है, जो मुद्दे इन्होंने उठाए उनको सिद्ध करने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं बीजेपी हमेशा से ही
झूठ की राजनीति करती है। और मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहा 1.71 लाख करोड़ का था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि इस तरह का घोटाला नहीं हुआ। जल्दी से आशुतोष जी, क्या एक समय सीमा नहीं रखनी चाहिए? एक समय सीमा नहीं रखनी चाहिए ताकि एक भरोसा जगे कि हाँ इस तारीख तक इतने दिनों के अंदर ये जांच हो जाएगी और पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आशुतोष जी बिल्कुल, देखिए इस पर राजनीति करने की जगह सरकार जो एक्शन में काम कर रही है उसको काम की गति को बढ़ाना चाहिए और एक समय सीमा निश्चित तौर पर निर्धारित करनी चाहिए। और साथ में सरकार को यह भी घोषणा करनी चाहिए कि अगर ऐसे अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो उनकी जगह नई नियुक्तियां बहुत जल्द होंगी। लोगों को हटाना तक ही यह कार्रवाई सीमित नहीं रखी जाएगी, बल्कि बेरोजगारों को भी उनका हक। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक द्वेष से यह कार्रवाई और यह पूरी की पूरी मुहिम ना चलाई जाए, बल्कि असल में रोजगार के मद्देनजर बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए ही यह जांच होनी चाहिए और जो फर्जीवाड़ा अगर हुआ है तो उस पर पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए? मनोज जी। जी बिल्कुल। मेरे एक दो सवाल है विकास सोमानी जी से, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, मेरे को ये बताइए कि आपने जो एसआई भर्ती में जो एसआईटी गठित किया था उसका आप कब तक निर्णय लोगे? वो पेपर रद्द है, इस बात की वो पुष्टि एसओजी ने करी, पेपर लीक हुआ है, आप क्यों उस पेपर को रद्द नहीं कर रहे? और आपने जब ये आज कमेटी का गठन किया है तो आप बताने का कार्य करिए कि कितने समय तक इसकी जांच चलेगी। अभी भी तो बिल्कुल यही एक मांग है। गंभीरता तभी दिखाई देगी जब एक समय सीमा तय होती हुई दिखाई दी। अगर लगातार जो आरोप लगे हैं कि बड़ी मछलियों को हम फंसाएंगे, बड़ी मछलियों को हम फंसाएंगे नहीं, बड़ी मछलियों को हम गिरफ्तार करेंगे, और ये अगर गंभीरता कार्रवाई के दौरान, जांच के दौरान देखने को मिलती है, तभी विश्वास जागेगा, तभी सरकार का इकबाल और बुलंद होगा। उम्मीद यही करनी चाहिए, न सिर्फ पिछली भर्तियों की जांच हो बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आगे जो भी भर्ती हो वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाए। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल प्राइम डिबेट तक आ जाए।